मैं जयंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दिल्ली पुलिस का न्यू वैकेंसी जो है उसके लिए अति महत्वपूर्ण जीके जीएस। तो चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि इस चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सभी का गेस करके आप लोग जैसे कि आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और उसके लिए आप लोग को जैसे कि 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो 5 सेकंड में आप लोग को जैसे कि गेस कर लेना है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था। तो आप लोग बताएंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था। तो ये जो बनाया था पिंगली वेंकैया ने बनाया था। किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछले साल दिल्ली पुलिस में जैसे कि पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो आप लोग बताएंगे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी जो है कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति के त्याग पत्र का पत्र किसे दिया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग बताएंगे भारत में राष्ट्रपति के त्याग पत्र का पत्र किसे दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। तो ऑप्शन जो है कि बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन किस ग्रह से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी को मालूम होना चाहिए। हाल ही फिलहाल में जैसे कि चंद्रयान 3 जैसे कि लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? ये जो है चंद्रमा से है। कहाँ से है? चंद्रमा से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो ये जो है प्रशांत महासागर है। कौन है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। आप लोग बताएंगे भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो ये जो लागू हुआ था 26 जनवरी। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था। किसने बनाया था दिल्ली में लाल किला? ये जो है पिछले साल 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें जैसे कि दिल्ली में लाल किला किसने बनाया था ये आया था। तो इसलिए जैसे कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शाहजहाँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आगरा के लाल किला किसने बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो आप लोग बताएंगे इंसुलिन का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो ये जो है किस अंग से है? अग्नाशय से है। किस अंग से है? अग्नाशय से है। तो ऑप्शन बी जो है कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है। तो ये जो बना होता है ऑक्सीजन से बना होता है। किससे बना होता है? ऑक्सीजन से। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये ओजोन परत का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप लोग को बताना है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है H2O। क्या होता है? H2O। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ये जो है जैसे कि भारी जल का ये भारी जो जल होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है।
तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। क्या हो जाएगा? 8 मिनट 20 सेकेंड। तो ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके कारण होता है? तो ये जो होता है CO2 के कारण होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब बनाया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जैसे कि एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग बताएंगे भारत की राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब बनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था 1911 ईस्वी में बनाया गया था। तो ऑप्शन जैसे कि बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आप लोग बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 जून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 जून। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं RBC यानी क्या है? RBC शरीर में क्या कार्य करती है? तो क्या कार्य करती है? ये जो कार्य करती है ऑक्सीजन, क्या करती है? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार लगा लीजिए। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो हैं कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब लोग राजेंद्र प्रसाद के बारे में ये भी याद रखेंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये जो थी इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। याद रखेंगे, इंदिरा गांधी थी। बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? ये जो किया था हेनरी बेकेरल ने। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में यमुना नदी किस दिशा में बहती है? दिल्ली में यमुना नदी है, उसको बताना है कि किस दिशा में बहती है। तो ये जो बहती है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये जो हुआ था 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। आप लोग को बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसने शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो आप लोग को बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? ये है कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इसका जो राइट आंसर है ये आप लोग को बताना है, ये हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। 23 को छोड़ देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये जो है विज्ञान और किससे है? विज्ञान और नवाचार से। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसको बताना है कि दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेवा, सुरक्षा और बलिदान। तो ये भी याद रखेंगे।